हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 35 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपना एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो सीनियर सिस्टर मुलान होती है वो उससे बोलने लगती है, तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं मेरे सामने, तुम मुझे सीनियर सिस्टर बुला सकते हो। तभी जो लूमिंग होता है अच्छा बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो सीनियर सिस्टर मुंह। तभी जो सिस्टर मुंह होती है वो उससे बोलने लगती है, हे लूमिंग, तुमने बहुत ज्यादा कुछ किया है इस बार तो और तुमने दान मुंह जिए है, उसको भी मार दिया है और तुम नीकोमर किंग भी बन चुके हो, मैंने सही कहा ना। तभी लूमिंग कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। तभी जो मुलान होती है वो उससे कहने लगती है, सीनियर सिस्टर मुंह कहे या मुलान कहे, जो भी कहे समझ में आना चाहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा ना, बहुत है 18 की लोग बैठे हैं बहुत। तभी सिस्टर मुंह होती है वो उससे कहने लगती है, मुझे इस बारे में पता है लेकिन तुम्हें आपसे और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जो ध्यानमुई जिए थे वो ध्यानमुई क्ले का जीनियस बंदों में से एक था और इस बात को ध्यानमुई क्लैन इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, वो तुमसे बदला लेगा जरूर। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है, अगर मैंने उसे नहीं मारा होता वो तो फिर भी मुझे नहीं जाने देते, तो ये मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है अगर मैंने उसे मार दिया। तभी जो मुलान होती है उससे पूछती है, क्या तुम इस बात पे श्योर हो कि तुम निंगफेंग को चैलेंज करना चाहते हो। तभी लूमिंग कहने लगता है, मैं 70 से 80% आई मीन 60 से 70% ऑलमोस्ट श्योर हूँ। तभी जो मुलान होती है उससे बोलने लगती है, 60 से 70% श्योर हो, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने आप पर। तभी मुलान उसे बताती है, उससे पूछती है, क्या तुम सच में जानते हो निंगफेंग की स्ट्रेंथ के बारे में। इसके जो फादर है वो यहाँ के चीफ एल्डर है परमिनियन बर्ड इंस्टीट्यूट के, और उसके फादर ऑलरेडी डानम्यू क्लीन में रिफ्यूजी ले चुके हैं, आई मीन शरण ले चुके हैं। तो इस बार जो दानम्यू क्लैन है वो जरूरी निंगफेंग को सपोर्ट करेगा। तभी जो लूमिंग है वो मन में सोचता है, बोलता है, जो दानम्यू क्लैन है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्रूर है। तभी जो सिस्टर मुंह होती है उसके हाथ रख के कंधे पर और बोलती है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। तभी लूमिंग इससे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो सीनियर सिस्टर मुलान, तो क्या तुम मुझे 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दे सकती हो। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज होती है और बोलती है, क्या 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट, आखिर को तुम्हें इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट क्यों चाहिए। मुझे जहाँ तक याद है तुम्हें कम से कम 7000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हुए थे तुम्हारे न्यूकमर ट्रायल के दौरान। तभी जो लूमिंग होता है उससे बोलता है, मैंने वो सारे के सारे पॉइंट यूज कर लिए। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज होती है मुंह और उससे बोलती है, तुम भाव तुमने सारे यूज कर लिए, बहुत जल्दी यूज कर लिए भाई, अबे खा रहे थे क्या, पी रहे थे बे। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने सारे यूज कर लिए सिस्टर मूला, क्या मैं तुमसे उधार ले सकता हूँ कुछ। तभी जो मुलान होती है उससे बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तुम अपना आइडेंटिटी जेड मुझे दिखाओ। और उसका आइडेंटिटी जेड उससे ले लेती है और उसमें कंट्रीब्यूशन पॉइंट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती है। भाई कतई लग रहा है ना माल। तभी जो मुलान होती है उससे बोलती है, जब भी तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट अपना कमा लो तो प्लीज उसे वापस करना मत भूलना। तुम्हें तो पता ही होगा लड़कियों के बारे में कि बहुत ज्यादा महंगी होती है लड़कियां। अरे यार वो वाली बात नहीं कर रहा, तुम खरीदने की सोच रहे हो, खरीदने बैठ जाओ। अरे वो उसकी बात कर रहा है किस तरीके से ब्याज लगता है बहुत ज्यादा, अब समझ जाए यार क्या ही बोलूं। तभी जो लूमिंग होता है उससे बोलने लगता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्टिंकी हो, मतलब बहुत ज्यादा कंजूस हो। इसने अभी अभी मेरे से पूछा था कि क्या तुम मेरे से कभी भी मदद ले सकते हो। और तभी ये बात वो सुन लेती है और वो मुलान वो होती है उससे पूछती है, अभी अभी तुमने क्या कहा। और भाई लूमिंग उस बात को टालते हुए बोलता है, कुछ नहीं मुलान सिस्टर, मैं जाता हूँ और अपना कल्टीवेशन करता हूँ। तभी जो मुलान होती है वो लूमिंग की तरफ देखते हुए बोलने लगती है, हे लूमिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे फ्यूचर में, लेकिन अभी भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखते हुए अभी ये बहुत ज्यादा दूर है और अभी तुम उस जगह पर एंटर नहीं कर सकते, और उस जगह के बारे में भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो भी है। और हमें पैरागॉन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूमिंग अपना कल्टीवेशन करने लगता है और बोलता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जो ब्लड एसेंस है वो मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर देंगे फिर से। और भाई इतना ज्यादा वो बोतल ले आया है जो ब्लड एसेंस की, और एक ब्लड एसेंस उठाता है और उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। भाई एब्जॉर्ब नाक से कौन पीता है बे, ये एलियन है का, मुंह की जगह नाक से ले रहा है। तभी हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है और बोलता है, इस जो क्रिस्टल में जो एनर्जी है ब्लड एसेंस की वो बहुत ज्यादा बेकार है उनके मुकाबले जिन्हें मैंने मार कर एब्जॉर्ब किया था। चलो और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो कंटिन्यू करते हैं एब्जॉर्ब करना। 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और बोलता है, अब समय आ चुका है कि मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊं नेक्स्ट लेवल पर। और भाई वो स्वॉर्ड निकालता है और कल्टीवेट करना मतलब प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है भाई एनर्जी जनरेट होने लगती है ज्यादा एब्जॉर्ब करने के कारण। 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और ब्रेक थ्रू करने के लिए रेडी है। और भाई अपना ड्रैगन निकालता है, उसका छोटा सा नन्हा सा ड्रैगन बाहर आ जाता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है पैरागन टेम्पल में, आई मीन एनर्जी रिलीज होती है उससे और वो ब्रेक थ्रू कर जाता है। और भाई हमें पता चलता है जो लूमिंग है वो फाइनली मार्शल मास्टर के 5th लेवल पर पहुंच चुका है और जिस देखने के बाद वो खुश होने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो ब्लड लाइन का शेप है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ये देखने के बाद लूमिंग बोलता है, क्या सच में इस तरीके से मतलब मेरे प्रमोशन के बाद इसका जो ब्लड लाइन का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है, लेकिन इसे एक वॉर्म की तरह कहा जा सकता है। पहले इंसेक्ट था अब वॉर्म है।
और बोलता है मुझे नहीं पता फ्यूचर में ये इवॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, खैर इस बारे में भूल जाओ, चलो अभी के लिए इसे स्पिरिट डेवलपर कह सकते हैं। तभी हमें वर्मिलियन वर्ल्ड कोर्टयार्ड में दिखाया जाता है किसी को, जहाँ पर होता है निंगफेंग। तभी निंगफेंग के पिता वहाँ पे खड़े होते हैं, जो कि एल्डर होते हैं, चीफ एल्डर। उससे बोलते हैं हे फेंगर, भाई वो वाली फिंगर नहीं है जो खाने वाली, चलो यार फेंग बोलते हैं, कंफ्यूज तो सारे लोग होंगे ही, भाई फिंगर फिंगर कौन खाएगा फिंगर। तभी जो एल्डर उससे बोलने लगते हैं इस बार तुम लूमिंग से फाइट करने जा रहे हो, तुम कितना ज्यादा श्योर हो जीतने के मुकाबले में। तभी जो निंगफेंग से कहने लगता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है फादर, मैं 100% श्योर हूँ इस बार में, और वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट के स्टेज पर उसे मैं जरूर मार दूंगा इस बार। तभी जो एल्डर होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं, निंग के फादर फेंग के फादर से बोलने लगते हैं तुम्हें अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अब जबकि जो लूमिंग है उसकी जो पोजीशन है वो न्यूकमर किंग की है, और उसने अपने मतलब पहले ही तुम्हें चैलेंज करने का हिम्मत दिखाई है, तो इसमें जरूर कुछ तो बात होगी, मतलब कुछ तो टेक्निक होगी, कुछ तो तरीका होगा कि वो उस बात पर रिले रह सके तुम्हें हराने के लिए। तभी निंगपेंग उससे कहता है, तभी बोलता है अगर फादर जी पहले की बात होती तो शायद मैं नहीं जीत पाता, लेकिन अब कल ही मैंने ब्रेक थ्रू मारा है। तभी उसके फादर बोलते हैं हे निंगफेंग तुम सच में ब्रेक थ्रू कर गए। तभी वो निंगफेंग बोलता है हाँ फादर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है नेक्स्ट लेवल पर, और वो हंसता है और बोलता है अच्छा है बहुत अच्छा है, अब मुझे चैन मिला है सुनने के बाद तो। और वो बोलने लगता है बहुत अच्छे, एक बार तुम ल्यूमिंग को मार दो तो हमारे जो फादर और सन मतलब दोनों का बाप और बेटे डॉनमू क्लैन में जो इज्जत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, हालांकि उनके दूध ही चाटते रहो और कुछ नहीं। और तभी उसके फादर बोलते हैं ये स्पिरिचुअल पिलर जो कि डॉनमू क्लैन के द्वारा दी गई है, ये दरअसल दी गई है ताकि तुम लूमिंग को मार सको। अब जबकि तुम्हारे जो कल्टीवेशन ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुकी है तो तुम इस स्किल का इस्तेमाल मत करना, तो तुम बस इसको रख लो शायद इमरजेंसी में काम आ जाए। तभी हमें दिखाया तो उसका फादर बोलता है उससे, एल्डर बोले हैं ठीक है जो भी है उसका का एल्डर ही बोलते हैं, एल्डर उससे बोलता है चलो चलते हैं अब समय आ चुका है, हमें वर्मिलियन स्टेज पर जाना है। और भाई फाइट के लिए रेडी होते हैं, यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और बेल आइकन कॉल पर सेट करो। जय हिंद।